लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ बाबर साहिब दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात हैं जो अवाम ने किए हैं, उनके जवाब आपसे तलब करेंगे। कैसे हैं सर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैम आपका बहुत शुक्रिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सर ओवरऑल बताइए LWMC की क्या कैंपेन्स चल रही हैं और आने वाले दिनों में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत पंजाब का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब, तो वो अब काफ़ी हद तक चूँकि पंजाब में तकरीबन तमाम तहसीलों में इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसी के लिहाज से जो SOPs बनी हैं, जो डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बना है, उसको लाहौर के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया है। और उसी के लिए हमने एक मैसिव डोर टू डोर सिस्टम पूरे लाहौर के अंदर जो है स्टार्ट किया है और तकरीबन मोर देन 75% लाहौर को अभी तक हम उसके अंदर कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हर घर से जो है वो वेस्ट की कलेक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ थे, हमारे जो HR के इश्यूज़ थे, उन सारों को भी रिजॉल्व किया गया है और जिसकी वजह से वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के अंदर एक बड़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है पूरे लाहौर के अंदर। अच्छा, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें तो आपको नहीं लगता है जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है ये ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में एक गबन की वजह बन सकता है? देखिए इसमें जैसे अब सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, उसके अंदर तहसील वाइज जो है वो आउटसोर्सिंग की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये काम हो रहा है। इसके साथ साथ उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं लोगों की सिवरेज के बड़े मसाइल हैं जो डेफिनेटली रिलेट करते हैं वासा के डिपार्टमेंट से, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गार्बेज के हवाले से लोगों की शिकायत ये हैं कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर के पॉश एरियाज़ को ही साफ़ सुथरा पंजाब तक क्यों महदूद कर दिया गया है? क्या सिर्फ साफ़ सुथरा पंजाब वो पॉश और डेवलप्ड एरियाज़ हैं? क्या जो थोड़ा सा लाहौर हम आगे जाते हैं, गज्जूमता क्रॉस करते हैं या हम थोड़ा सा शादरा की तरफ जाते हैं, तो क्या वो हिस्सा पंजाब में नहीं आता? देखिए सुथरा पंजाब के तहत पूरे लाहौर के अंदर भी ये सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही हैं। आपने भी आज नेस्टर टाउन के कुछ इलाकों के अंदर विज़िट किया, तो वो जो रूरल इलाके थे जहाँ पे पहले ये सर्विसेज नहीं दी जाती थी या जो हमारे लो इनकम एरियाज थे वहाँ ये सर्विसेज नहीं दी जाती थी, अब वो बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे भी एक सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ, बारिशों की वजह से उस सिस्टम के अंदर एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है और जैसे हमारी लैंडफिल साइट है वहाँ पे मूवमेंट गाड़ियों की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो हमारे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को क्लियर करना जो है, उनको ज़ीरो करना, लैंडफिल तक पहुँचाना, वो एक चैलेंज बन जाता है क्योंकि इन जगहों पे अक्सर कच्चे इलाके होते हैं, ठीक है, और कच्ची सड़कें होती हैं, तो वो गाड़ियों की मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा ये भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर पूरे शहर के अंदर लाहौर डेवलपमेंट प्लान के ऊपर काम हो रहा है जहाँ पे तमाम गलियों को पक्का किया जा रहा है और सेवरेज सिस्टम बिठाए जा रहे हैं। तो वो ऐसा इलाका जहाँ पे अभी डिगिंग हुई हो, काम जारी हो, वहाँ पे जब इतनी मैसिव बारिश हुई है, ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल हालात थे, तो उनसे जब वहाँ पे पानी आता है तो उससे भी हमारे वर्कर्स की एबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है, जो गाड़ियों की वहाँ तक एक्सेस है वो भी कम हो जाती है। तो वो डेफिनेटली एक कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उसका, पर ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म थी और बारिशों के दौरान भी जहाँ जैसी एरिया क्लियर होते हैं वहाँ पे हम साथ ही सॉलिड वेस्ट का जो कलेक्शन है वो दोबारा शुरू कर देते हैं। वासा के कैंप्स पे भी LWMC के बंदे जो हैं वो हर कैंप के ऊपर हमारा भी एक रैप जो है वो मौजूद होता है, और बारिश के बाद स्मॉल पॉन्डिंग्स को ख़त्म किया जाता है, उसमें हम वासा की हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे जब बारिश आती है तो कूड़ा जो है वो चूँकि ऊपर आ जाता है तो उस वेस्ट को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाता है ताकि जो एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड किया जा सके। बट जहाँ तक हमारे विलेजेस की बात है, लाहौर के रूरल एरियाज़ की बात है या हमारे जो टाउन्स हैं जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट कम है उनकी बात है, तो वहाँ पे भी अब सॉलिड वेस्ट सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो भी हमने एरियाज़ विज़िट किए या जिन लोगों ने हमें वीडियोस शेयर की और कंप्लेन की कि हमारे इलाके में सीवरेज का निज़ाम मुनासिब नहीं है और गार्बेज बहुत ज़्यादा पड़ा है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि LWMC अगर काम कर रहे हैं तो वासा थोड़ा वीक है, अगर वासा काम कर रहा है तो LWMC थोड़ा वीक है। आपको नहीं लगता कि वासा और LWMC को कोलैब करके कुछ इलाकों में इनकी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, इन दोनों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव होने की ज़रूरत है? तो वासा और LWMC फ्यूचर प्लान्स में कोई ऐसी प्लानिंग है जब एक होकर एक अदारा बन के पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करेंगे? देखिए, इस वक्त भी कमिश्नर
ऑफिस के अंदर भी एक कंट्रोल रूम मानसून का बना हुआ है जिसके अंदर LWMC के रेप्स भी मौजूद हैं, वासा के रेप्स भी मौजूद हैं। हमारी उनके साथ डेली कोऑर्डिनेशन भी होती है। DC ऑफिस में भी ये रेप कंट्रोल रूम्स के अंदर ये रेप्स मौजूद हैं। LWMC का कंट्रोल जो है वो वासा के कंट्रोल के साथ भी कनेक्टेड है। तो इन कोऑर्डिनेशन ये सारी एफर्ट्स हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि साइलो के अंदर वो काम कर रहे हैं, हम साइलो में कर रहे हैं, बट द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट। उनका वाटर और लिक्विड वेस्ट से रिलेटेड काम है, हमारा जो है वो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड काम है। तो वो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिफरेंट है, बट ये ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होती, मिलके कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा होता है। और इसीलिए अगर कहीं कंप्लेन भी आए तो आप 119 पे कॉल करें, उस कंप्लेन को सेम डे के अंदर रिजॉल्व। सर, लोगों का कहना है कि हम जब भी कंप्लेन नंबर पर राब्ता करते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं, तो कंप्लेन राब्ता नंबर है जो, वहाँ पर से हमें रिस्पॉन्ड बैक नहीं मिलता। वासा की कभी कंप्लेन की जाती है, कभी वो कहते हैं कि सीवरेज का निज़ाम मुनासिब नहीं है, और फिर शायद इस वजह से LWMC भी ज़ेरे बहस आ जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो कंप्लेन सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है और वो हमें रिसीव होती है, हम उसको सेम डे के अंदर क्लियर करते हैं। ठीक है। बहुत सारे जो लोग कंप्लेंट्स होते हैं उनको कॉल भी की जाती है, उनको मैसेज भी किया जाता है कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। बट एट द सेम टाइम अगर प्रॉब्लम फॉर सीवरेज की प्रॉब्लम है, अगर बारिशें हो रही हैं तो ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो बारिश सीवरेज से रिलेटेड होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई LWMC को कॉल करता है तो वो शायद उसकी कंप्लेंट हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये एक चीज़ है, लोगों को भी इसको समझने की ज़रूरत है कि जो कंप्लेंट्स हमारे से रिलेटेड हैं 119 पे कॉल करें, हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे। जो कंप्लेंट्स वासा से रिलेटेड हैं उसके लिए बेहतर है कि जब वो वासा की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो वो बेहतर रिस्पॉन्स दें। अगर हम LWMC के महकमे की बात करें तो वो बता सकते हैं कि टोटल कितने लोग हैं जो इस महकमे में काम करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन क्या है, मैन पावर कितनी है? हमारे पास तकरीबन 13,000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास 6,000 से ऊपर ड्राइवर्स हैं जो कि इस पूरे ऑपरेशन को रन कर रहे होते हैं, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ फ्लीट है। टोटल हमारे जो स्मॉल व्हीकल्स हैं और लार्ज व्हीकल्स मिला के उनकी तादाद जो है वो 4,000 से ऊपर, 4,500 से ऊपर है। तो ये सारे मिल के मशीनरी भी और HR भी, तो अकेला HR नहीं कर सकता। HR, सैनिटरी वर्कर, ड्राइवर, उनके हेल्पर, सुपरवाइजिंग स्टाफ जो हर UC लेवल के ऊपर होता है, ये सारे मिल के इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। तो ये टोटल हमारी साफ सुथरा पंजाब पर मतलब कितना बजट मिला और किस तरह से मैनेज किया जाता है, बजट के हवाले से बताएंगे? नहीं, हम लाहौर डिवीजन का बता सकते हैं कि लाहौर डिवीजन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका कोई 12 बिलियन के करीब होगा। आई एम नॉट एग्जैक्ट नंबर इस वक्त मुझे याद नहीं है। हाँ, जो हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 तहसीलें हैं, तो इसके करीब जो है वो ये पब्लिक प्राइवेट अगेन, बट ये जो पूरा सिस्टम है ये ऐसे डिजाइंड है कि शुरू में गवर्नमेंट इज पुटिंग इन द इक्विटी, और फ्यूचर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी एक फी कलेक्शन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर जो सर्विसेज हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, जब वो सर्विसेज दी जाती हैं तो उसके अगेंस्ट लोगों से एक स्मॉल फी भी ली जाती है। तो यहाँ पे तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट है जो कि चार्ज की जाएगी, और उसी से इस पूरे प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाया जाएगा। और इसका जो फेज़ 2 है, अब हम इसके फेज़ 2 के अंदर भी जा रहे हैं। पहले स्टेज में तो वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम बना है कि वेस्ट को कलेक्ट कैसे किया जाएगा। अब इस वेस्ट से क्या फर्दर काम किए जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अब फर्दर क्योंकि जदीद तरक्की हो रही है तो इस डिपार्टमेंट में वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए कुछ फोकस किया जा रहा है? वेस्ट रिसाइकलिंग इसका एक पार्ट है। आप वेस्ट को सेग्रीगेट भी करते हैं, उसको रिसाइकिल भी करते हैं, रीयूज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, उसकी कंपोस्टिंग भी होती है, RDF भी बनता है, उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है, बायोगैस भी है, बायोफ्यूल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि पूरी दुनिया जिनके ऊपर काम कर रही है, हुकूमत पंजाब में भी इसी तरह इसके फेज़ 2 के अंदर जैसे एंटर हो रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है वो इस वक्त डिज़ाइन फेज़ के अंदर है, और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको इसकी एक बड़ी पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगी कि किस तरीके से इस वेस्ट को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अक्सर औकात हम लाहौर की सड़कों पर देखते हैं एक साइड LWMC की कंटेनर्स पड़े होते हैं और बिल्कुल हमें सफाई भी नज़र आ रही होती है, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा होता है। अपोजिट साइड हम देखते हैं, जैसे शंघाई रोड भी है, और हम देखते हैं अपोजिट साइड पर वैसे ही कूड़ा पड़ा है, लेकिन LWMC का महकमा अपोजिट साइड को साफ नहीं कर रहा। लाहौर की जिस तरह हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं उसी तरीके से कुछ एरियाज़ की डिवीजन भी है। जैसे कुछ एरियाज़ कंटोनमेंट का होता है, तो अब आपने अगर शंघाई की बात की है तो शंघाई रोड
में दरमियान में उसके एक नाला है। अब उस नाले को कवर भी किया जा रहा है ताकि लोग उसमें कूड़ा ना फेंके, और उसकी एक साइड हमारे पास है, एक साइड कंटोनमेंट के पास है। तो कंटोनमेंट अपनी सर्विस, उनका एक अपना सिस्टम है, वो उसके तहत सर्विसेज देता है। हमारा एक अपना निज़ाम है, हम उसके तहत सर्विसेज देते हैं। तो जहाँ पे हमें उनकी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, उन्हें हमारी हो, तो वो डेफिनेटली प्रोवाइड की जाती है। बट वो हमारी सर्विस वहाँ तक ही महदूद है जहाँ तक हमारा एरिया है। ऑल्दो इस वक्त भी इस पर भी बड़ा काम हो रहा है कि सुथरा पंजाब के तहत एक बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं लाहौर में, जैसे कुछ अबैंडन्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, फिर रेलवे एरियाज़ हैं, उनको भी किसी न किसी फॉर्म में अब हमारे नेट में लाया जा रहा है ताकि वहाँ पे भी शहरियों को एक अच्छा सफाई का निज़ाम जो है वो दिया जा सके। सर, LWMC के महकमे में जितने भी मुलाजमीन हैं, इनकी क्या रूटीन होती है? किस तरह से जाकर गार्बेज को इकट्ठा करते हैं, और उस गार्बेज को जो एक दिन में इकट्ठा किया जाता है उसका तकरीबन वज़न क्या होता है? देखिए, हमारे इसमें जो हमारा ऑपरेशन है वो 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो है वो मैनुअल स्वीपिंग होती है, जो कि ऑपरेशन सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, और उस दौरान स्ट्रीट्स को मैनुअली स्वीप किया जाता है। उसके बाद डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और फिर इसी के साथ साथ जो हमारे कंटेनर्स हैं वो भी सुबह 7 बजे उनकी क्लियरेंस स्टार्ट हो जाती है। और ये पूरा दिन ये एक्टिविटी जारी रहती है, क्योंकि कमर्शियल मार्केट्स जो हैं वो देर से खुलती हैं, वहाँ पे वेस्ट देर से आता है, वहाँ पे फिर दोबारा एक्टिविटी होती है। शाम को जो है हमारी फिर सेकंड शिफ्ट जो है वो स्टार्ट होती है। नाइट शिफ्ट के अंदर मैकेनिकल स्वीपिंग होती है, मैकेनिकल वॉशिंग होती है। तो ये 24 आवर्स जो है ये पूरा काम जो है ये जारी रहता है। और जो गार्बेज इकट्ठा किया जाता है उसका वजन, टोटल वेट जो है लाहौर का जो कलेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5,500 से 6,000 टन है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, हमारे साथ LWMC के CEO मौजूद थे, जिनसे हमने उन तमाम तर सवालों के जवाब तलब करने की कोशिश की जो आवाम पूछ रही थी।